भाइयों आज की जो वीडियो है वो सबसे अलग होने वाली है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास है एक एलईडी बल्ब और इस एलईडी बल्ब को अगर मैं आपको सबसे पहले चेक करके यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखो कि इस एलईडी का जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है। ये देखो, यहाँ पर जो एलईडी है वो थोड़ा सा जलेगा फिर ये ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं इसे डायरेक्ट निकाल दूं तो आप देखो थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक ग्लो करेगा। ये देखो, तो ये कुछ इसी तरीके से ये काम कर रहा है। देखो मैंने फिर लगाया, फिर मैं खोल देता हूँ। ये देखो, बस इस पर हमें तभी से यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जा रहा है। तो इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं आज की वीडियो पर हम जानने वाले हैं। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जोर से कर देना। चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस, इसे चेक करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक मल्टीमीटर होना ही चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीमीटर के बिना आप ये काम नहीं कर सकते हो। मल्टीमीटर के बिना आपको ये करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस पर हमारा एलईडी खराब हो सकता है या ड्राइवर खराब हो सकता है या और भी अलग से कोई कंपोनेंट इस पर खराब हो सकता है। तो मल्टीमीटर से हम सब मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो नॉब है उसे खोलना है। कोई कोई बल्ब पर तो ये डायरेक्ट इस तरीके से ओपन करने पे ये खुल जाता है। यहाँ से मैंने ओपन करने की कोशिश किया था तो ये टूट चुका है। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसे ओपन करते हैं। अब देखो, इस पर हमें 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसलिए मैंने बोला मल्टीमीटर से आपको चेक करना है। अब यहाँ पर पावर को ऑफ करते हैं और यहाँ पर इसे कनेक्ट करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है। मल्टीमीटर को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, जिससे मैं आपको इसकी जो वोल्टेज है वो मैं आपको दिखा सकूँ। AC 220 AC 750 पर सेट कर देते हैं, मैं 750 वोल्टेज पर, क्योंकि इस पर कितना ही वोल्टेज आ सकता है, क्योंकि ये काम ढंग से तो नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से काम भी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, पावर को जैसे ऑन करते हैं, यहाँ पर जो एलईडी है वो हल्की सी जलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी वोल्टेज कितनी है वो आप मल्टीमीटर पर देख लेना। अभी ये देखो, आप यहाँ मल्टीमीटर पर वोल्टेज देख सकते हो, 2697, कुछ इसी तरह से मतलब घट बढ़ रहा है, देख सकते हो वोल्टेज। मतलब अप्रोक्स, यानी कि समझो कि जो हमारे घर के एसी करंट है उससे भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये एसी प्लग है, एसी पर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इसे डायरेक्ट हम। जो घर की जो एसी करंट है वो है 22078 के आसपास है, यानी कि समझो कि जो वोल्टेज हमारा है वो इससे भी ज़्यादा आ रहा है। तो अब इससे कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर ड्राइवर का प्रॉब्लम मैं नहीं बता सकता। क्यों? अगर वोल्टेज यहाँ पर कम होता, मतलब ये कितना वोल्टेज अगर 50 वोल्ट दिखाता या उससे कम दिखाता तो यहाँ पर ड्राइवर का प्रॉब्लम होता, लेकिन ड्राइवर का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम इसकी जो एलईडी है उसे हम एक एक करके चेक करने वाले हैं। देखो मेरे पास टोटल 3 इस तरीके के चिमटे हैं। अब तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट इस तरीके से नंगा, यानी कि वायर इस पर नहीं लगा हुआ है या इस पर इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है, तो आप इससे नहीं टच कर सकते हो, वरना आपको काफी तेज करंट लगेगी। क्योंकि यहाँ पर 270 वोल्टेज हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जहाँ पर भी ऐसा रहेगा आपको वहां से हटा देना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इस वाले चिमटे का यूज करने वाला हूँ। इस पर मैंने फाइबर स्लिप को मैंने लगा दिया। जैसे आप टच करोगे तो यहाँ पर जो एलईडी है वो बंद होनी चाहिए। ये देखो, मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो एलईडी जो है वो बंद हो रही है बार बार, यानी कि ये एलईडी परफेक्ट काम कर रहा है। दूसरे वाले को चेक करते हैं। ये देखो, ये भी बंद हो जा रहा है। चलो इसे चेक करते हैं। ये भी बंद हो रहा है, इसे चेक कर लेते हैं। ये भी बंद हो रहा है, ये भी बंद हो गया। और ऐसा नहीं कि आप बीच-बीच से चेक कर रहे हो, सीरियल से जाना है। इस तरह से एलईडी लगी हुई है तो इस तरह से आपको चेक करते हुए जाना है। ये भी बंद हो रही है, इसे भी चेक करते हैं। अब लास्ट हमारा ये बचा हुआ है। अब लास्ट हमारा ये बचा हुआ है। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैंने इस वाले एलईडी को टच किया, यहाँ पर लाइट जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर चुका था। ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी तेज़ है। ये देखो, यानी कि समझ लो इस एलईडी पर हमें देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम इसका। तो इस एलईडी को यहाँ से पहले देख लेते हैं। कौन सी एलईडी? ये वाली जो एलईडी है ये हमारी फ्यूज लग रही है। अगर मैं आपको यहाँ सामने दिखाऊं, देखो हल्का ब्लैक यहाँ पर चल रहा है, हल्का ब्लैक आपको साइन देखने को मिलेगा। तो ओवर हीटिंग की वजह से ये खराब हो जाता है। अब देखो मार्केट पर इसका दो ही सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। पहला सोल्यूशन तो ये है कि चाहे आप इस वाले एलईडी को यहाँ पर चेंज करके इसकी जगह पर नया लगा लो, या दूसरा हमारा आता है कि आप इसकी जगह पर डायरेक्ट इसे सोल्डर कर दो। सोल्डर करने से ये होता है कि आप लगभग देखो तो 2 से 3 महीने तक का इसका बैकअप बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ पर एक एलईडी और लगा लेते हो तो आप यहाँ पर इसे लंबे समय तक भी फिर यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ। जब आपके पास एलईडी आ जाएगा तो आप एलईडी को यहाँ पर चेंज कर लेना, वो भी काम करने लगेगा। और यहाँ पर चेंज करना काफ़ी ईजी है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसे प्रेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये एलईडी जो है ये टूट जाएगा। ये देखो,
ये यहाँ से एलईडी टूट चुका है। अब इस एलईडी को हमें आराम से निकाल देना है। यहाँ पर चाहो तो आप इसे सोल्डर कर सकते हो या इसे थोड़ा सा घिस के आप इसकी जो टर्मिनल्स है वो आप एक जगह पर कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो, कुछ इस तरीके से करने के बाद ये हो जाता है। थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद और काफ़ी देर मुझे यहाँ पर इसे टेस्ट करने के बाद आखिरकार ये अब कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर देख लो, वरना आप लोग बोलोगे कि भाई आपने एलईडी को तो चेंज नहीं किया। देखो एलईडी यहाँ से रिमूव है, यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे घिस दिया है और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2-3 बार मैंने किया तो नहीं काम किया, फिर से थोड़ा मैंने मेहनत किया तो ये काम करने लगा। देखो, आप अच्छी तरह से इसे देख सकते हो कि एलईडी जो है वो परफेक्ट अच्छी तरह से ये काम कर रही है। और कोई भी ऐसा बोलोगे नहीं कि ये फेक है, क्योंकि एक ये फेक नहीं होता है। अगर मैं आपको बार-बार यहाँ पर चला करके दिखा दूँ, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख ही सकते हो। और ये कितने दिन चलेगा इसका तो मैंने आपको बता दिया, 2 से 3 महीने का ये बैकअप अब आ चुका है। तो इसे देखो, मैं यहाँ पर इसे पैक कर दे रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है, नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज कहीं पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ये देखो, और इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल भी कम नहीं होगी। बस एक एलईडी इस पर रिमूव हुआ है तो थोड़ा-सा इस पर ब्राइटनेस थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा, हल्का-सा, मतलब 10% के हिसाब से चलेगा, लेकिन 90% अभी भी आपको वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। बट आप यहाँ पर एलईडी लगाओगे तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा देर तक ये चल जाएगा। वैसे इसका एक्सपायरी हो गया था वारंटी कार्ड, तो चलो वैसे ये बन चुका है तो अब इसे यूज़ हम कर ही सकते हैं। हमारे पास और भी 2 एलईडीज़ है, पर उसकी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि ये एक नया ट्रिक था जिसे मुझे आपको बताना था। ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एलईडी को थोड़ा देख लेना, और एलईडी अगर कोई खराब हो रहा होगा। और असली कारण मैं बताऊँ तो यहाँ पर ड्राइवर ज़्यादातर ये खराब नहीं होता है, एलईडी का ही प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।